अरे वो हमारे पुराने वाले घर के पड़ोसी। चल। ओ हाय, क्या हाल है? अच्छा सॉरी, हाल तो बेहाल है। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, इनको देखकर ही पता चल रहा है हाल कितने बुरे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, बस अब यही तो बोलेगी और तुझे बोलना ही क्या आता है? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे हो आप लोग? हम तो मस्त हैं, मस्त एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं। तुम्हारी तरह ये नहीं कि गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग तो ओहो, क्या झूठ बोलेगी, साफ साफ दिख तो रहा है। वो देख, तेरा पति भी कैसे धक्का दे रहा है। फिर लग रहा है पूरा का पूरा खानदान ना गाड़ी को धक्का देने में लगा हुआ है। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस भी करो, और कितना झूठ बोलोगे? वो तो दिख ही रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग। मेरी बात सुनोगे आप दोनों? नहीं, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। और वैसे भी ना, तेरी सास को मैंने कितना बोला था कि इस लड़की से शादी मत कर। मतलब क्या? कितने गरीब घर की लड़के से शादी की। अगर अमीर घर की लड़के से शादी करते तो दहेज आता, नई गाड़ी आती दहेज में। इस पुरानी गाड़ी में धक्के नहीं लगाने पड़ते। आंटी हमारे यहाँ दहेज लेने देने को पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते? पसंद भी कैसे करोगे? गरीब जो हो तुम लोग। हमें देखो और खुद को देखो। मैंने अपने बेटे की शादी ना सही समय पर की, बहुत सारा दहेज लेकर की। तो देख आज हम कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छी बात है आंटी, आप अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जिए, हमें अपना काम करने दें। देखा मम्मी जी, कैसे बदतमीज पड़ोसी हैं आपके। आप इन लोगों को मुंह लगाते ही क्यों? अरे बेटा, मैं कहाँ मुंह लगती हूँ? इन लोगों को ना अपनी बेइज्जती कराने का ज्यादा शौक है, तभी तो मेरे सामने आ जाते हैं। वैसे भी ना इन लोगों को अपने मन में लगता ही होगा, काश हम भी इनके जैसे अमीर हो जाते। लेकिन बेटा, तुम्हें ना 7 जन्म लग जाएंगे, फिर भी हमारे जैसे नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच आंटी, पर हम आपके जैसा बनना भी नहीं चाहते। ओ हेलो, तुम कभी हमारे जैसे बन भी नहीं पाओगे, समझी? अरे बेटा, इनके मुंह मत लग। ये ना गरीब बस्ती में रहने वाले हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं आज क्या खाएंगे, कल क्या होगा, और हमसे बराबरी करने चले हैं। आंटी हम आपकी बराबरी करना भी नहीं चाहते। बराबरी करनी भी नहीं का क्या मतलब होता है? तुम लोग हमारी बराबरी जिंदगी में कभी कर भी नहीं पाओगे। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता, इतने अमीर इलाके में, पॉश इलाके में तू क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, देखा नहीं आपने कैसे गाड़ी को धक्का लगा रहे? मुझे तो लगता है इन लोगों को यहाँ धक्का देने को ही बुलाया होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, ये लोग ना गाड़ी को धक्का लगाने आए होंगे। वैसे तू जानती है हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे बेटे ने ना बहुत अच्छा महंगा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, उसी को खरीदने के लिए बहुत बड़ी कंपनी के बॉस आएंगे। देख, उन्हीं के लिए इतना डेकोरेशन किया है, और तुम जैसे मनहूस लोगों के दर्शन हो गए हमें। अरे मम्मी जी, आप भी किसको समझा रहे हो? इससे कुछ समझ थोड़ी आएगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल यहाँ से निकल, अमीर लोग यहाँ आने वाले हैं, तुम लोगों को देखेंगे ना गाड़ी को धक्का लगाते हुए तो कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। आंटी अब जो इम्प्रेशन पड़ना था वो तो पड़ चुका। मतलब? अरे बेटा, क्यों इनके मुंह लग रही है? मैंने कहा ना, ये लोग बहुत मनहूस हैं। जब मैं इनके पड़ोस में रहती थी ना, तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहते थे। आंटी जी ये मत करो, वो मत करो, वैसे नहीं कहते हैं, वैसे नहीं कहते हैं। आंटी आप लोग तो पुरानी वाली सोसाइटी में भी ऐसी बिहेव करते थे, जब मौका मिलता था चुगली करने के लिए पहुंच जाते थे। पड़ोसी का फर्ज निभाना तो आप लोगों को आता नहीं। ओहो, बस कर, ये बकवास बंद कर, बहुत मुंह चलाना आ गया है। चल निकल यहाँ से। हम आज कहाँ आए और तुम लोग कहाँ हो ना, पहले ये देखो। सब अच्छे से पता है मुझे, वैसी पुरानी गिरी हुई लालची सोच। बस बस, ये ज्ञान देना बंद कर, खुद को देख और हमें देख। और क्या कर लिया वैसे तूने सच्चाई के रास्ते पर चलकर? वैसे के वैसे गरीब ही हो ना, और वैसे भी अगर मैंने कुछ लोगों को धोखा दे दिया, झूठ बोलकर कुछ पैसे कमा ली, तो क्या बुरा किया? हाँ, अब हम लोग कितनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, ये पड़ोस वाले गंदा सा घर बेचकर अच्छा बड़ा मकान खरीद लिया, ऐशो आराम की अच्छी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। चलिए मम्मी जी, ये लोग तो हमारा ऐसे ही मूड खराब कर देंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने कहा निकलो यहाँ से, निकलो। ये सोसाइटी ना हमारी है, समझी? चलिए मम्मी जी, मिस्टर मंडल आते होंगे, और आपको पता है ये डील बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, सुना तूने ये डील कितनी इम्पोर्टेंट है। चल निकल यहाँ से। पर मिस्टर मंडल तो अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? लेकिन उनके मैनेजर ने तो कहा था वो निकल चुके हैं। निकल तो चुके हैं, पर मिस्टर मंडल नहीं, आप लोगों के हाथ से वो डील निकल चुकी है। क्या बकवास कर रही है? हाँ ले, तेरा पति भी आ गया गाड़ी को धक्का लगा के। मेरे पति भी और मिस्टर मंडल। मतलब ये कि हम ही लोग आप लोगों के घर पे मीटिंग के लिए आ रहे थे, पर एज यूजुअल आप लोगों का जैसा बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि अब वो डील हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ये मिस्टर मंडल वही है, पर ये गाड़ी को धक्का क्यों लगा रहे थे? मैं गाड़ी को धक्का इसलिए दे रहा था क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको हॉस्पिटल जाना जरूरी था, इस वजह से मैं धक्का दे रहा था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? कुछ नहीं आनंद, मुझे लगा था ये लोग बदल चुके हैं, पर ये लोग तो वैसे के वैसे हैं, इसलिए मैं वो डील कैंसिल कर रही हूँ। वेरी गुड, तुमने एकदम सही किया। आपको पता है मैंने इस डील के लिए हाँ क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता था आप लोग हमारे पड़ोसी है, इतने सालों में आप लोग बदल ही गए होंगे, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल नहीं बदले। आपको पता है पड़ोसी कैसे होता है?
पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं, जो सुख दुख में साथ देते हैं। और ये लोग पता है आनंद क्या कह रहे थे कि आपको मुझसे दहेज लेना चाहिए था, शायद हम लोग और अमीर होते। दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, और आप लोगों ने दहेज लिया, आपको शर्म नहीं आती? मैं जानता हूँ आप हमारे पड़ोसी हैं ना, आपको बचपन से मैंने देखा आप कैसे, आप हर चीज़ में लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। आप कैसे, आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं, लेकिन आपके आसपास जो भी अच्छे इंसान होते हैं उसको हमेशा आप नीचा दिखाना चाहते हैं। आप लोग लालची हैं, आपकी सोच आज भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली है। पैसों के पीछे आप लोग भागते हैं। आपने क्या कहा, अगर हम दहेज लेते तो हम लोग अमीर हो जाते हैं। आज देखिए हम लोग किस मुकाम पर है, हमारी मेहनत की वजह से, ना कि दहेज की वजह से। आप जैसे लोग होते हैं जो समाज को दहेज की तरफ धकेलते हैं, ये मजबूर करते हैं लोगों को कहने के लिए कि दहेज लेना अच्छी बात होती है, लेकिन दहेज लेना बहुत बुरी बात होती है। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से ही लड़की वाले बहुत परेशान होते हैं कि लड़के वाले दहेज मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मुझे तो ये लगता था कि आप लोगों की सोच बदल जाएगी, लेकिन नहीं, आपकी सोच वही की वही है, कुत्ते की पूंछ की तरह, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी। और वैसे भी आपको जब सज़ा मिलेगी तो आप लोग सुधर जाएंगे, यही लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक आपको सज़ा नहीं मिली है। सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, जो आपने हरकत की है। सॉरी, सजा किस लिए? हम माफी मांग रहे हैं ना। और तुम्हें डील नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे हमेशा से एक ऐसे लोग चाहिए अपने साथ जो मेहनती हो, ना कि लालची हो। और तुम तुम्हारी मम्मी की तरह हो, लालची। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। क्या सॉरी? माफ़ी मुझसे मत मांगो, अगर माफ़ी मांगनी तो खुद से मांगो। और अपनी माँ से कहो तुम्हें कैसे संस्कार दिए, अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद आज तुम ऐसा नहीं करते, लोग सब मिसबिहेव नहीं करते। और हाँ, ये कभी मत भूलना कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। किसी के भी साथ गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना। आई बात समझ में? चले, आ जाओ। बेटा, बेटा इनको समझाओ ना।